नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लेकर आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, मलेरिया परजीवी वाहक है मादा एनोफिलिस मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी, तितली। यानी मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो ऑप्शन नंबर अ सही है, मादा एनोफिलिस मच्छर। ऑप्शन नंबर ए सही है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। कागज का पुनर्चक्रण करके हम किसकी बचत कर सकते हैं? जल, ऊर्जा, वृक्ष, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है, ये सभी। यानी हम तीनों की बचत कर सकते पुनः कागज का पुनर्चक्रण करके। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में विलयन में होने वाली मुख्य अभिक्रिया है वाष्पीकरण, संघनन, आयनीकरण, पिघलना। तो ऑप्शन नंबर सा सही है, आयनीकरण। क्या है? आयनीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूकंप आने का कारण है ज्वालामुखी का फटना, पृथ्वी के प्लेटों की गति, उल्का पिंडों का पृथ्वी से टकराना, ये सभी। तो ये तीनों तीन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 10 सही है, ये सभी। स्पाइरोगायरा है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है, शैवाल। स्पाइरोगायरा एक शैवाल है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, जंग लगने की प्रक्रिया तीव्र दहन, दहन नहीं है, धीमा दहन, भौतिक प्रक्रिया। तो जंग लगने की जो प्रक्रिया वो धीमा दहन है। ऑप्शन नंबर 6 सही है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, एलईडी बल्ब में इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, क्योंकि इसमें कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि ये अधिक धारा खींचता है। तो ऑप्शन नंबर बस ये, क्योंकि इसमें कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, ईंधन के दहन से निकलने वाली कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर अ सही है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ऑप्शन नंबर अ सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। कार्बनीकरण क्या है? कार्बनीकरण मृत वनस्पति के धीमे परिक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होने को कार्बनीकरण कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? लैंगिक जनन इस जनन में नर तथा मादा युग्म का संलयन होता है। अलैंगिक जनन इस जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा दोनों, अलैंगिक जिसके अंदर एक ही होता है, या मादा हो या नर, दोनों में से एक जीव होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। थ्रेसिंग से क्या तात्पर्य? थ्रेसिंग फसल की कटाई के पश्चात फसल के दानों या बीजों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। बड़े स्तर पर यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर या विनोंग द्वारा अलग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, कंधे पर लटकाने वाले थैले में सोड़ी पट्टियाँ क्यों लगी जाती है? कंधे पर लटकाने वाले थैलों की बनी सोड़ी पट्टियों के कारण कंधे पर पट्टियों का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, जिससे कंधे पर कम दाब आरोपित होता है। उदाहरण के लिए बच्चों को बैग, स्कूल बैग की पट्टियाँ सोड़ी बनाई जाती है, जिससे उनके कंधों पर दाब कम आरोपित होता है तथा बच्चे आसानी से बैग उठा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, कॉक के अभिलक्षणों एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए। कॉक के अंदर अभिलक्षण क्या होते हैं और उसका उपयोग क्या होता है, उसके बारे में वर्णन करना। कॉक के अभिलक्षण, ये कठोर, सरंध्र युक्त और काले रंग का होता है। विद्युत तथा ऊष्मा दोनों का कुशालक है। कॉक का उपयोग, ये एक अच्छा घरेलू ईंधन है जो सलने पर धुआं नहीं छोड़ता है। ये कृत्रिम ग्रेफाइट बनाने तथा धातु जैसे कॉपर, लोहा, जिंक, लेड, टीथ आदि के निष्कर्षण से काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित कथनों के सामने कोष्टक में दिए गए निम्नलिखित कथनों के सामने दिए गए कोष्टक में सत्य अथवा असत्य लिखना है। ठीक है, सही तो टी लिखना और गलत तो एफ लिखना है। ठीक है, दानों को भूसे से थ्रेसिंग करना नहीं होता, अलग करना होता। ठीक है, अलग करना, दानों को भूसे से अलग करना, इसमें लिखा थ्रेसिंग, मतलब थ्रेसिंग आता तो सही हो जाता है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, एफ है। नेक्स्ट, खरपतवार हटाने को जुताई कहते हैं, ये भी एफ है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता, ये सत्य है, टी है। ठीक है, नेक्स्ट, बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है, ये भी सत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ भी मैं उत्तर साथ में लेके आऊँ, आपको याद कर लेना है, रोक कर देख लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कारण बताइए, ऐसा प्रश्न एक जरूर आएगा। विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। जल विद्युत का सुचालक है, इसलिए विद्युत उपकरण से
संगत आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं करते, इसे विद्युत झटका लगने से जान जाने का खतरा रहता है। ठीक है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। कागज का जो ज्वलन ताप होता है बहुत कम होता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के साथ लपटने पर दहन के लिए आवश्यक है कि एल्यूमिनियम को उसके ज्वलन ताप तक गर्म किया जाए, जिसके लिए ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपटा हुआ कागज आसानी से आग नहीं पकड़ता, क्योंकि उसका ज्वलन ताप है वो बढ़ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसके अंदर आपको कॉलम एक को कॉलम दो से मिलान करना। सवर यंत्र गले के सामने की ओर आभार होता है। टेस्टोस्टेरोन वर्षण से स्रावित हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन अंडाशय से स्रावित लैंगिक हार्मोन होता है। गोइटर थायराइड ग्रंथि का रोग है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट, निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़े को अंगुलियों से दबाना, ये आपको स्वयं को करना। ठीक है, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना, इन पे कौन सा बल लगेगा वो। आगे, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका भार ऊंची कूद करते समय खिलाड़ी द्वारा निश्चित ऊंचाई की सड़ को बांधा को पार करना, ये बताया हुआ है। ठीक है, ये आपको स्वयं को करना है। मुकुलन से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइडिया मुकुलन विधि का चित्र वर्णन करना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में जरूर आएंगे, तो आपको रोक कर याद कर लेना है परीक्षा के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से पसंद रहने वाले। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसका चालन बनाने के लिए क्या कर सकते। आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज पाइपों का उपयोग करने से पहले क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते। व्याख्या कीजिए कि ऐसा क्यों करते। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपन। मानव में ध्वनि वाक यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। ध्वनि को संचरण के लिए आयाम माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, माध्यम। प्रबल प्रबल कंपन से यहाँ के प्रबल कंपन के फिर से के बीच में खाली जगह। ठीक है, तो इसमें आपको प्रबल कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तड़ित से आप सुरक्षा के कोई दो उपाय सुझाइए। ठीक है, तड़ित से अपनी सुरक्षा के कोई दो उपाय सुझाइए। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय सट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या करना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को चित्र द्वारा दर्शाना है। यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आप आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे, निम्नात्मक है। द्रव और गैस बर्तन की दीवारों पर किस प्रकार दाब डालती है। घर्षण को आप किस प्रकार शत्रु कहेंगे, समझाइए। ध्वनि की प्रबलता से आप क्या समझते हैं, ये किन कारकों पर निर्भर करती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक औजार बनाते समय कोई लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने का लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है। व्याख्या कीजिए कि सर्पिक घर्षण और स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। आकाश में तड़ी तथा मेघ गर्जन एक साथ घटित होता तो, लेकिन हमें मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है जबकि तड़ित पहले दिखता है, क्यों। प्रतिजोग लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। निकट दृष्टि दोष एवं दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति की दृष्टि पड़ने वाला प्रभाव बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाचरीकरण क्या है, इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की। दूध की थैलियों में दूध संदूषित क्यों नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैलाइडोस्कोप की रचना वर्णन कीजिए। भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा व बचाव की कुछ से परियोजनाओं नामोल्लेखन कीजिए। ठीक है, टाइगर परियोजना वगैरह वो। ठीक है, टीनेज के चेहरे पर मुंह से और फुंसियाँ क्यों हो जाती है। वनोन्मूलन निम्नलिखित पर क्या प्रभाव डालता है, चर्चा कीजिए। वन्य प्राणी गांव पृथ्वी आयोडीन युक्त नमक के उपयोग बताइए। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको स्वयं को ढूंढ कर लेने हैं।